आम एक ऐसा फल जो न सिर्फ किंग ऑफ फ्रूट्स है बल्कि हर इंसान का पसंदीदा भी है। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसे आम के पेड़ को इमेजिन करने को कहे जिस पर अलग अलग छिलके के आम लगते हों और हर एक आम का स्वाद यानी जायका भी एक दूसरे से अलग हो, तो आप कहेंगे हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन ये बिल्कुल हो चुका है और इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया है उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद के रहने वाले 84 वर्षीय शिक्षित बागवानी विशेषज्ञ कलीमुल्लाह खान ने। और इनके इसी कारनामे के लिए सन 2008 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ मलेशिया और कुवैत जैसे देशों ने भी इन्हें इनके इस कारनामे के लिए पुरस्कृत किया है। इसके अलावा कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स भी इन पर मजमून लिख चुका है, जिसके बाद इन्हें मैजिशियन ऑफ मैंगोज और मैंगो मैन की उपाधि मिली। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं कलीम उल्लाह खान यानी मैंगो मैन से। गर्मी के मौसम में जब भी आम का सीजन आता है तो लोगों में उसके लिए काफी दीवानगी देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कलीम उल्लाह खान की ये दीवानगी जुनून बनकर एक कदम आगे चली गई। कलीम उल्लाह खान ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आमों के बागों में गुजारा है। बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि इन्होंने अपनी अब तक की लाइफ आमों के बीच रहकर गुजारी है। आमों के लिए इनकी दीवानगी ऐसी थी कि वो रात रात भर जागकर सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचा करते थे। इनकी काश्तकारी कैसे की जाए, इन्हें कैसे बढ़ाया और खराब होने से बचाया जाए, इनके साथ क्या नया किया जाए, और इसी सोच ने उन्हें आम का फलसफी बना दिया। अब वो आम को हाथ में लेकर उसकी पूरी डिटेल बता देते हैं। अभी कुछ साल पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस असाधारण इंसान के बारे में एक मजमून भी लिखा था जिसमें उन्हें मैजिशियन ऑफ मैंगोज कहकर बुलाया गया था, जिसके बाद इन्हें मैंगो मैन भी कहा जाने लगा। कलीम उल्लाह खान ने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन आम की अलग अलग किस्म की काश्तकारी के तौर पर वो कामयाबी की बुलंद तरीन मंजिलों पर पहुंच चुके हैं। इनकी महारत और न थकने वाली कोशिशों के लिए इन्हें सन 2008 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका पुश्तैनी शहर मलिहा आबाद आमों के लिए बहुत मशहूर है। इस इलाके के बागों से चौसा, लंगड़ा, सफेदा और दशहरी समेत आम की सैकड़ों किस्में उगाई जाती हैं। ये कलीम उल्लाह खान ही हैं जिन्होंने आम के उद्योग की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है। यहाँ दूर दूर से लोग इनके बागों में हैरत अंगेज पेड़ों को देखने और इनके उगाए हुए शानदार आमों को चखने आते हैं। बताया जाता है तकरीबन 200 साल पहले नवाब फकीर मोहम्मद खान, जो उस वक्त के नवाब अवध की फौज के सिपह सालार थे, वो मलिहा आबाद की मिट्टी और आबो हवा से मोहब्बत करके यहीं बस गए थे। उन्होंने अवध के नवाब से यहाँ आम उगाने की इजाजत लेकर यहाँ मलिहा आबाद में आम का पहला बाग लगाया और उन्हीं के परपोते उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी थे, जो बाद में पाकिस्तान में बस गए थे। लेकिन आज के दौर में वापस आ जाएं तो वो कलीम उल्लाह खान ही हैं जिन्होंने इलाके में आम की बाहरी किस्में तैयार करने के चलन को अब भी जारी रखा हुआ है। उन्होंने अब तक प्रोपगेशन टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग के जरिए आम की बहुत सी नई किस्मों को तैयार किया है, जिनमें से कुछ का नाम उन्होंने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐश्वर्या राय, राजनीतिक नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जैसी मशहूर हस्तियों के नाम पर रखा है। कलीम उल्लाह खान का कहना है कि वो सन 1957 से अपने इस खानदानी काम की देख रेख कर रहे हैं। उनका खानदान 150 सालों से ज्यादा अरसे से आम की पैदावार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई साल पहले एक से ज्यादा ग्रीफ्टिंग के काम को शुरू करने के बाद एक ही पेड़ पर अलग अलग तरह के आम पैदा करके तजुर्बा किया। खान के बाग में 9 मीटर ऊंचा एक पेड़ ऐसा भी है जिसके बारे में वो कहते हैं ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर आम का पूरा बाग समाया हुआ है। इसकी टहनियों पर 300 अलग अलग तरह के आम लगते हैं, जो देखने में और खाने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जिस तरह हर इंसान की उंगलियों के निशान एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी तरह इस पेड़ के आम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनके इस कारनामे के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया,
कि 17 साल की उम्र में उनके मन में एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के आम उगाने का विचार आया। शुरू में उन्होंने अपने दादा द्वारा बाग में लगाए गए पेड़ पर 7 प्रकार के आम उगाने का प्रयोग किया, लेकिन वो पेड़ फल नहीं दे पाया और तूफान की चपेट में आकर सूख गया। मैं बुरी तरह टूट गया और निराश भी था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई। 1987 में मैंने फिर से काम करना शुरू किया और 1991 तक आम की लगभग 35 किस्में उगाने में कामयाब रहा। अब ये पेड़ हमें 300 से ज्यादा किस्म के आम देता है। तो दोस्तों, ये थी मलिहा आबाद के कलीम उल्लाह खान की कहानी, जो न सिर्फ आम के एक्सपोर्टर हैं, बल्कि अपने निकनेम की तरह सही मायनों में आम के जादूगर भी हैं। आमों के सीजन में आपका पसंदीदा आम कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।